हेलो एवरीवन। तो आज है 9 सितंबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? भूटान, सिंगापुर, रूस, फ्रांस। तो किसने किया है? तो सिंगापुर ने किया है। भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक सहयोग को नई दिशा मिली है। 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक दौरान सिंगापुर के औपचारिक रूप से भारत की मामला जल डमरू मध्य ग्रस्त की योजना का समर्थन किया। और यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मक्का जल्द डमरू मध्य का सामरिक महत्व। यह जल्द डमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। विश्व के 60% से अधिक समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होता है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा व्यापारिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की गैस योजना सिंगापुर का समर्थन मिलने से क्षेत्रीय समुद्री निगरानी मजबूत तो होगी। चीन नौसैनिक गतिविधियों से जुड़ी चिंताओं का संतुलन होगा। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य टूटी कोरियन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु में। स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह नौवां राजमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में टूटी कोरियन स्थित बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात। तो कहाँ में? तो असम में। असम की एक संस्था भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल डी वल्चर नेटवर्क विकसित किया गया। यह पोर्टल वी फाउंडेशन इंडिया द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के मिलकर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय भाषाओं को जानकारी, समुदायों गिद्धों के पारिस्थितिक आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता रखना। हाल ही में किस खान सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है? खान सचिव किसको नियुक्ति किया गया? तो तुहिकांत दास, अजय कुमार, पीयूष गोयल, निधि तिवारी। तो किसको? पीयूष गोयल को। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को कांत राव की जगह नए खान सचिव का पदभार संभाला। इससे पहले वह नीति गेट ई के सीईओ में कार्यरत थे। हाल ही में किस प्रो वीके को गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आनंद पाटिल, तरुण दास, हान रितेश, सुदर्शन पटनायक। तो आनंद पाटिल को। मुख्यतः लेखक आनंद पाटिल को बाल साहित्य के अनेक योगदान में 7 सितंबर से बेंगलुरु में प्रो वीके गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जियोर्जियो अरमानी कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फैशन डिजाइनर, इतिहासकार, वैज्ञानिक। तो कौन थे? फैशन डिजाइनर। इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर और रेडी टू वियर फैशन की क्रांति लाने वाले जियो अरमानी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 27वां सरस और जीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली, सोनपुर, फरीदाबाद, जेरूसलम। तो कहाँ में? तो दिल्ली में। 5 सितंबर से 22 सितंबर तक नई दिल्ली में होगा। इनमें से सभी राज्यों केंद्र शासित 400 से अधिक स्वयं सहायता समूह को महिला भाग ले रही है। इस इस बार मेला का मुख्य विषय लाखपति दीदी
निर्माण ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी और वह कल लोक अग्रदूत बनाना। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? राजगीर, बेंगलोर, मुंबई। तो कहाँ में? बिहार, राजगीर में। बिहार, राजगीर में। हाल ही में पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो किसने? तो नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बैंक बैठक ने 4 सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से जेएनपीएम पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का संयुक्त उद्घाटन किया। 2025 का सबसे लंबा चंद्रग्रहण कब हुआ? 7 सितंबर, 6 सितंबर, 5 सितंबर, 4 सितंबर। तो कब? तो कल के ही दिन, 7 सितंबर को, 7 सितंबर के तारीख को। बिहार में आयोजित एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? साउथ कोरिया, भारत, नेपाल, चीन। तो किसने? तो भारत ने जीता, जो कि मेजबान राज्य था बिहार। बिहार में आयोजित हो रहा था। किस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता वर्ष 25-26 के लिए मिली? रूस, किर्गिस्तान, भारत, ईरान। तो किसको मिली? तो किर्गिस्तान को। किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया? मध्य प्रदेश, गोवा, असम, बिहार। तो आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना सही, धन्यवाद।